भगवान कृष्ण का देश है कि नहीं? तो तनातनी है कि सनातनी? तो जो पैदा होगा वो तनातनी लिखेगा या क्यों लिखेगा सनातनी? क्योंकि सनातन के देश में जन्म लेने वाला सनातनी है, और जो नहीं लिख रहा तो उनके लिए बड़ी दूर नहीं है लाहौर पकड़ लो। आपको हम ये भड़काऊ वाली बातें नहीं कह रहे कि आप अपन को एकता करके किसी को मारना है ना। एकता करके यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत में हिंसा नहीं होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय माता सड़कों पर नहीं, गौशालाओं में या गौ भक्तों के घर पर होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे ग्रंथों को नहीं फाड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे संतों को नहीं मारेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई मजहबी कट्टरपंथी बम नहीं फोड़ेगा। यदि वो भारत में रहेगा तो वो भी नारियल ही फोड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भगवा तो लहराएगा, पर भारत भी नित नई ऊंचाइयां पाता चला जाएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं। हम एक बात कह दें, हम किसी पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति से बिल्कुल भी हमारा मतलब नहीं, क्योंकि जो जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी की पद यात्रा लेकर हम आए। जिस पार्टी में हिंदू नहीं है उनकी पद यात्रा जरूर नहीं। जिस पार्टी में सनातनी है उन सब की पदयात्रा लेकर आए। पर ये बात कहते हुए हमको अतिशयोक्ति नहीं कि जब ये पदयात्रा प्रारंभ हुई तो 90 साल की वृद्ध महिला भी साथ मिली, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। 5 साल के बालक ने भी दिया, 10 साल के बालक ने भी हिंदू एकता का साथ दिया। पर देश की राष्ट्रपति जी ने भी कहा फोन लगाकर दूरभाष से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, भेदभाव मुक्त भारत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम कहेंगे, यदि वो तीनों प्रदेशों की पदयात्रा में ना वॉचिंग रखते, नजर रखते, तो शायद इतनी सफल ना हो पाती। यदि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई तो इस देश के परम सनातनी श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। प्रधानमंत्री तो सबका होता है इसलिए नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बारीकी को सनातन के प्रति तो पक्के हैं ही हैं, चाहे वो रामलला के लिए हो, चाहे वो भगवान महादेव के लिए हो, कहीं के लिए, लेकिन सनातन के लिए तो पक्के हैं ही हैं। और जब उन्हें पता लगा कि पदयात्रा अमुक जगह पहुंची और दिल्ली में ऐसा हो गया, उसी रात पूरी पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल आदेश निकला और 6000 पुलिस फोर्स प्लस बढ़ा करके पदयात्रा को सफल कर दिया। हम साधुवाद इसलिए देना चाह रहे कि उन्होंने भी पदयात्रा में सहयोग दिया, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। कई जवानों ने सहयोग दिया तो हमने धन्यवाद कहा, सेवादारों ने सेवा की उनको धन्यवाद, ब्रजवासियों ने कृपा की उनको धन्यवाद। उसी प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री ने देखा कि अनेक महात्मा और लाखों सनातनी सड़कों पर एकजुटता के लिए निकल रहे हैं, तो बोले हम आ तो नहीं सकते पर यहाँ से व्यवस्था पूरी करेंगे। देख रहे हैं उनका देखना ही काफी है। फिर एक पूज्य महाराज जी मिले तो भंडारा हो गया, कोई मिला, व्यवस्था बन गई और निर्विघ्नता से आज पदयात्रा संपन्न हुई। हम सभी सेवादारों को, सभी मंडलों को, सुंदरकांड मंडल को, बागेश्वर धाम की पूरी टीम को जिन्होंने दिन रात सेवा की, उन सबको साधुवाद देते हैं। हम फिर से 5 संकल्प दोहराएंगे। यदि आप वो संकल्प करना चाहें, कर रहे हैं और करेंगे ही, तो दोनों हाथ उठा लेते हैं। पहला संकल्प है जुड़ो और जोड़ो। बोलो जोर से। 5 परिवारों को हम लोग जोड़ेंगे। दूसरा संकल्प है भगवा अभियान। अपने घरों पर एक धर्म ध्वज लगाएंगे। तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल, बागेश्वर धाम का या कोई भी मंडल, हनुमान जी का मंडल, ये बना करके